शरव उपनिषद। भगवान पेप्पलाद ऋषि एक बार ब्रह्मा जी से बोले, हे भगवान, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इनमें से अधिकतर ध्यान करने योग्य कौन है? सो आप ही हमसे कह दीजिए। पितामह ब्रह्मा ने उसको उत्तर दिया कि हे पेप्पलाद, हमारे कथन को सुनो। जिसने बहुत ही पुण्य किए हों उसी को यह परमेश्वर प्राप्त होता है, जिसके अंग से मैं उत्पन्न हुआ हूं और जिसको मुख्य विष्णु, रुद्र तथा मुख्य सुरेंद्र मोह के कारण जान नहीं सकता, जो सबका प्रभु है, श्रेष्ठ है, पिता और महेश्वर है, जो ब्रह्मा को धारण करता है, जो सब वेदों का निर्णय करता है और जो श्रेष्ठ और देवताओं का पिता और प्रभु है, मेरा तथा विष्णु का भी पिता है, उसको नमस्कार है। जो अंत काल में सब लोगों का संहार करता है, वही एक सबसे श्रेष्ठ और वरिष्ठ है। जिस महाबलवान महेश्वर ने शरभ का घोर रूप धारण करके लोगों का नाश करने वाले नरसिंह को मार दिया। रुद्र जब विष्णु को दोनों पैर पकड़कर ले जाते थे, तब पीछे पीछे सब देव आने लगे और कहने लगे, कृपा करके पुरुषोत्तम विष्णु का वध ना कीजिए, आप महान हैं और आप ही की जय है। तब भगवान रुद्र ने विष्णु को तीक्ष्ण नखों से विदारित किया। तब से चरण को धारण करने वाला रुद्र महावीर तथा वीरभद्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसा एक रुद्र ही सबके लिए सब सिद्धियों के साधनार्थ पूजन करने योग्य है। जिसने ब्रह्मा का पांचवा मुख नष्ट कर दिया, उस रुद्र को नमस्कार है। जो ललाट से निकले हुए अग्नि से सब जगत को भस्म कर देता है और पुनः उत्पन्न करके पालन भी करता है और इस प्रकार अपना सामर्थ्य प्रकट करता है, उस रुद्र को नमस्कार है। जिसने बाएं पैर से काल को मार डाला और धधकता हुआ विष जिसने पी लिया था, उस रुद्र को नमस्कार है। जिसके बाएं चरण पर विष्णु ने अपनी आंख निकालकर चढ़ा दी और इस पूजन से संतुष्ट होकर जिसने विष्णु को चक्र दे दिया, उस रुद्र को नमस्कार है। दक्ष यज्ञ में सब देवों को पराजित करके जिस वीर ने विष्णु को नागपाश से बांध डाला था, उस रुद्र को नमस्कार है। जिसके चंद्र, सूर्य और अग्नि ऐसे तीन नेत्र हैं, जिसने लीला मात्र से त्रिपुर को जलाया था और जिससे सब देवगण पशुता ही को प्राप्त हुए और आप पशुपति बन गए, उस रुद्र को नमस्कार है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन आदि विष्णु को भी श्रमित करके पीड़ा पहुंचाता है। कामदेव और यम को जिसने भस्म किया, उस रुद्र को नमस्कार है। इस प्रकार नाना वेद स्तुति करके देव लोगों ने नीलकंठ महेश्वर से क्षमा मांगी। फिर परमेश्वर ने तापत्रय तथा जन्म, मृत्यु, जरा और व्याध इनसे उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के दुखों का संहार किया। इस प्रकार के मंत्रों से प्रार्थित होने पर उस आदि भगवान सबके आत्म रूप शंकर ने सबकी रक्षा की। मन वाणी से अगोचर और स्तुति करने की योग्य ऐसे महेश्वर की स्तुति करके श्री विष्णु जिसके चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, भक्ति से नमस्कार करने वाले ऐसे विष्णु पर रुद्र प्रसन्न हुए। जिसको ना प्राप्त करके वाणी मन के साथ लौट जाती है, ऐसे ब्रह्मानंद को जानने वाला कभी भी भय को प्राप्त नहीं होता। आत्मा अणु से भी अणु है और महान से भी महान है और वह सब प्राणियों के हृदय रूप गुफा में छुपा रहता है। उस दृष्टा रूप महान ईश्वर को शोक रहित पुरुष ईश्वरानुग्रह से दिखता है। वशिष्ठ, शुक्र और वामदेव
तथा ब्रह्मा आदि देवता जिसका हृदय में ध्यान करते हैं, और सनत सुजान तथा सनातन आदि जिसकी स्तुति करते हैं, वह भगवान आदिदेव महेश्वर हैं। महेश्वर सत्य, नित्य और सर्व साक्षी हैं। वह नित्य आनंद रूप, निर्विकल्प और कथन करने योग्य नहीं है। भगवान गिरीश की शक्ति की किसी को कल्पना नहीं है और ना हो सकती है। अपने अज्ञान ही से हमने उनके स्थान आदि की कल्पना की है। ये आचारशील उसकी माया मेरे लिए तथा विष्णु के लिए भी अत्यंत मोह उत्पन्न करने वाली है। वह अत्यंत दुस्तर है, तो भी उसके चरण कमलों के ध्यान से वह सहज पार की जा सकती है। सब जगत का कारण विष्णु है। वह अपने अंश रूप जीवों के साथ मेरे ही अंश से उत्पन्न होकर समस्त विश्व की रक्षा करता है। काल पाकर अन्य सब नष्ट हो जाता है, इसलिए सब मिथ्या है। सबका ग्रास करने वाले उस शूलधारी महादेव महेश्वर और कृपा करने वाले ऐसे रुद्र को नमस्कार है। नाना सृष्टि में सबसे पृथक ऐसा विष्णु सबसे महान है। वह तीनों लोकों को व्याप्त कर भूतों के आत्म रूप से सब भोग भोगते हुए भी अव्यय रहता है। 4 आहुतियों से, फिर 4 आहुतियों से, फिर 5 से और फिर 2 आहुतियों से जिसके लिए हवन किया जाता है, वह विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। अर्पण ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है। ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है, वह भी ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ पुरुष द्वारा ब्रह्म ही प्राप्त होने योग्य है। शर जीव है, जिसके अंगों में स्वयं हरि नित्य प्रकाशते हैं। वह शरव हे महामुनि मोक्ष देने वाला साक्षात ब्रह्म ही है, जिसकी माया से ममता आदि के कारण देवता गण प्राप्त हुए हैं। उसके महिमा का अल्प अंश भी कहने के भी समर्थ नहीं है। पर से पर ब्रह्म है, उसके पर से पर विष्णु है और उसके पर से भी पर ईश है। इसलिए उसके बराबर अथवा अधिक कोई भी नहीं है। शिव ही एक और नित्य है और सब मिथ्या है। इसलिए ध्येय रूप विष्णु आदि सब देवताओं को त्याग करें। सब संसार से छुड़ाने वाले केवल एक ही का ध्यान करना चाहिए। सबका संहार करने वाले उस महेश्वर को नमस्कार है। यह पेपलाद ऋषि को प्राप्त हुआ महाशास्त्र रूप उपनिषद हर किसी को नहीं देना चाहिए, अथवा जो नास्तिक, कृतघ्न, दुर्व्यवसायी, दुराचारी, दाम्भिक, निर्दय, शठ अथवा झूठ बोलने वाला हो, उसको ना देना चाहिए। जो अच्छा काम करने वाला, भक्त, सदाचारी, सुशील, गुरु भक्त, संगम युक्त और सीधा हो, शिव भक्त हो, वेदाज्ञा के अनुसार बुद्धि रखने वाला हो, जो हे सुव्रत अपने में भक्ति रखता हो और कृतघ्न ना हो, उसी को यह देना चाहिए। अन्यथा किसी को न देकर हे दुष्श्रेष्ठ इसकी रक्षा करनी चाहिए। पेपलाद ऋषि को प्राप्त हुआ यह महाशास्त्र जो पढ़ता है और ब्राह्मणों को सुनाता है, वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। जो जानता है वह अमृतत्व को प्राप्त होता है। वह पुनः गर्भ में आने से मुक्त हो जाता है। उसके सुरापान के दोष की निवृत्ति हो जाती है। स्वर्ण चोरी के दोष से वह निवृत्त हो जाता है। ब्रह्मपातक भी नष्ट हो जाता है। गुरु की स्त्री से गमन किया हो तो उस दोष से भी उसकी निवृत्ति हो जाती है। सर्व वेदों के अध्ययन का उसे फल मिलता है। सब देवों के ध्यान का उसे फल मिलता है। वह सब महापातक और उपातकों से रहित हो जाता है। इसलिए वह शिव जी के आश्रय को
प्राप्त होता है और शिव को प्रिय होने से शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। उसका पुनरागमन नहीं होता, उसका पुनरागमन नहीं होता, वह ब्रह्म ही हो जाता है। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा बोले, ऐसा यह उपनिषद रहस्य है।